दोस्तों, रमज़ान का महीना था। एसपी मैडम दिल्ली की जामा मस्जिद पर अपनी ड्यूटी कर रही थी। आज जुमे का दिन था और रमज़ान का पवित्र महीना भी। जामा मस्जिद में मुस्लिम धर्म के लोगों की भी भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आए हुए थे, लेकिन आज एसपी मैडम के साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, एसपी रीना ठाकुर एक बहुत ही साफ और नेक दिल की महिला थी। एसपी मैडम का मानना था कि अगर भारत देश हमेशा मिलजुल कर रहे और धर्म में ना बंटे तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा उज्जवल देश बन सकता है। मस्जिद के बाहर कई सारे गरीब भिखारी लोग बैठे हुए थे जो कि आने जाने वाले नमाजियों से भीख मांग रहे थे और उनका रास्ता रोक रहे थे। एसपी मैडम ने जब यह सब देखा तो उन्हें लगा कि अगर इनको यहाँ से नहीं हटाया तो यहाँ पर भगदड़ भी मच सकती है और व्यवस्था भी बिगड़ रही थी। इसलिए एसपी मैडम ने यह मामला खुद से संभालना और सभी भिखारियों से एक एक करके हाथ जोड़कर विनती किया कि आप सभी उठकर साइड में बैठ जाइए और वहां जाकर आप लोगों से भीख मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ता है, इसलिए आप यहाँ से हट जाइए। आपके कारण सभी लोग परेशान हो रहे हैं। एसपी मैडम एक एक करके सभी लोगों को समझा रही थी, लेकिन उनमें से कुछ भिखारी लोग समझाने से भी नहीं समझ रहे थे। कुछ लोग एसपी साहिबा का विरोध करने लगे, उनको अनाप शनाप बोलने लगे। जब बाकी की पुलिस टीम ने एसपी साहिबा के साथ ऐसा होता हुआ देखा तो वे पुलिसकर्मी लाठी और डंडे से लेकर सभी भिखारियों को पीटने वाले थे। इतने में एसपी साहिबा ने अपने सभी पुलिसकर्मियों को मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना। एसपी साहिबा ने वापस से उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि आप साइड में हो जाइए, हम नहीं चाहते कि आपको कोई चोट पहुंचे, इसलिए कृपा करके वापस से कह रही हूं कि साइड में हो जाइए। इतने में ही एक मुस्लिम रास्ता संग्रह में एक भिखारी वहां पर आया और सभी भिखारियों को कहने लगा कि मैडम कह रही है ना कि यहाँ से साइड हो जाइए, जल्दी से उठो और साइड में चले जाओ। उस भिखारी की बात सुनकर सभी लोग जो भिखारी थे वह उठकर खड़े हो गए और तुरंत साइड में चले गए। एसपी मैडम यह देखकर हैरान रह गई कि एक गरीब व्यक्ति के मुंह से बोली हुई बात सभी लोगों ने इतनी आसानी से मान ली। दरअसल वह भिखारी उन सभी लोगों का लीडर था, उन सभी लोगों का मुखिया था। वे सभी भिखारी लोग उस भिखारी की बात मानते थे। एसपी मैडम ने उस भिखारी को देखा तो उस भिखारी का चेहरा शॉल से ढका हुआ था। एसपी साहिबा ने उस भिखारी से पूछा कि मैं इतने समय से इनको यहाँ से हटा रही थी, लेकिन यह हटे भी नहीं। मैंने हाथ जोड़कर इनसे विनती की, लेकिन फिर भी यह लोग टस से मस नहीं हुए और तुमने जरा सा इन लोगों को कहा और तुम्हारी बात इन लोगों ने मान ली, ऐसा क्यों? तो उस भिखारी ने कहा कि मैडम जी, यह सभी लोग मुझे अपना मुखिया मानते हैं और यह सभी लोग मेरी बातें और मेरा कहना भी सुनते हैं। जब मैंने देखा कि आप इतनी अच्छी तरह से विनती कर रही हैं और बिना लाठीचार्ज किए आपने इनको समझाया तो इन लोगों ने तो आपको उल्टा सीधा भी कहने लगा। आपने नरम दिल दिखाया और सभी को माफ़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपके जैसे पुलिस अफसर होना बहुत अच्छा है। एसपी मैडम ने जब उस भिखारी की बात सुनी तो वे काफ़ी इम्प्रेस हुई। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत ही अच्छे इंसान दिख रहे हैं, आप शायद पढ़ाई लिखाई भी अच्छी किए होंगे, तो आप फिर इस अवस्था में क्यों हैं? आप यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हैं? आप तो अच्छे पढ़े लिखे लगते हैं। तो उस भिखारी ने एसपी मैडम को कहा कि जी मैडम, आज से करीब 15 या लगभग 16 साल पहले की बात है। एक हादसे में मैं अपनी पत्नी से बिछड़ गया था और एक दुर्घटना में मैं घायल हो गया था, जिसके चलते मेरी यादाश्त चली गई थी और मैं मरते मरते बचा था और मेरी जान इन्हीं लोगों ने बचाई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मेरे लिए यही लोग मेरा परिवार है, यही लोग मेरे माता पिता हैं और मैं इन्हीं के साथ पिछले 15 से 16 साल से लगभग साथ में रह रहा हूँ। अब यही मेरी ज़िंदगी है। मुझे नहीं पता कि मैं पहले कौन था, क्या था। जब यह बात एसपी साहिबा ने सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैसे ही एसपी साहिबा ने यह बातें सुनी, उन्होंने तुरंत उस भिखारी को गले लगा लिया और गले लगाकर एसपी साहिबा फूट फूट कर रोने लगी। उस भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एसपी साहिबा उनके गले लगकर क्यों रो रही है, लेकिन एसपी साहिबा चुप ही नहीं हो रही थी।
करीब 5 मिनट तक रोने के बाद जब वह चुप हुई और उस भिखारी ने एसपी साहिबा से पूछा, मैडम क्या हुआ, आप रो क्यों रही है और आपने मुझे गले क्यों लगा लिया, तो एसपी साहिबा ने जो बोला उसे सुनकर उस भिखारी के भी पसीने छूट गए। इस कहानी पर से पर्दा उठे उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना अजमेर की राजस्थान के है। अजमेर में एक मुस्लिम परिवार के एक लड़की जोया कादरी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। जोया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह अपने माता पिता की केवल इकलौती औलाद थी। जोया के परिवार में उसके चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां, ऐसे संयुक्त परिवार में वह रहा करती थी। जोया सभी की लाडली थी। जोया कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। जोया का बचपन से सपना था कि वह बड़ी होकर एक पुलिस अफसर बने। वह एक एसपी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपने पूरे करने में बहुत दिक्कतें आने वाली थी। वह पढ़ाई में तो काफ़ी होशियार थी, उसे एसपी ऑफिसर बनना था, लेकिन उसके परिवार के लोग उसके खिलाफ थे। उसके परिवार के लोग उसके माता पिता को कहते कि तुम कहाँ जोया को पढ़ने के लिए बाहर भेजोगी, इसकी तो शादी कर दो, पढ़ाई लिखाई करके या क्या करेगी। अपने धर्म में तो इस उम्र में लड़कियों की बहुत जल्दी ही शादी यानी कि निकाह कर दिया जाता है। लेकिन जोया के माता पिता सभी की बात नहीं सुनते हैं। वे अपने परिवार के लोगों के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी बेटी को बाहर भेजने के लिए भी तैयार थे। लेकिन इसी बीच जोया के माता पिता और उनके परिवार वालों के बीच जोया को लेकर और उसकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ हुई कि जोया की शादी कर दो और उसे पढ़ाओ मत, उसको एसपी ऑफिसर बनने के लिए बाहर पढ़ने के लिए मत भेजो। लेकिन उसके माता पिता लड़ झगड़ कर सबसे अलग हो गए और अपनी बेटी को दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया। उसके माता पिता ने जोया को कहा कि अब तू एसपी ऑफिसर बनकर ही वापस घर लौटना, क्योंकि अगर तू वापस आएगी तो तेरे परिवार वाले के लोग ही तेरी जान ले लेंगे, इसलिए तू जा और अब वापस तभी लौटना जब एक एसपी ऑफिसर बन जाए। जोया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई, जहां पर उसने एक बहुत ही अच्छे कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन करवाया और उसने यूपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भरा। करीब 1 से 1.5 सालों तक उसने खूब मेहनत की, मन लगाकर पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो उसकी हमेशा हर वक्त मदद करता था। उस लड़के का नाम था अनुराग ठाकुर। अनुराग भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आया हुआ था, लेकिन वह पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन वह जोया की हर वक्त मदद करता था और जोया भी उससे काफ़ी इम्प्रेस थी। अनुराग जोया की हर फरमाइश पूरी करता था। उन दोनों के बीच दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दोनों आए दिन साथ में पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ाई के बाद दोनों घूमने जाते, कैफे में जाते। अनुराग जोया का कॉन्फिडेंस बढ़ाता था कि तू एसपी ऑफिसर बन रही थी, लेकिन जोया कहती कि तुझे भी मेरे साथ एसपी ऑफिसर बनना पड़ेगा। लेकिन अनुराग पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था। अनुराग अपने माता पिता के दबाव के चलते दिल्ली आया हुआ था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, लेकिन उसे तो यूपीएससी नहीं करना था, लेकिन उसके माता पिता के दबाव के कारण ही वह पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। जोया अपनी यूपीएससी की एक के बाद एक परीक्षाएं दे रही थी, जिसमें वह काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास हुई थी। जोया की तरक्की देखकर अनुराग बहुत खुश था। वह भले ही फेल हो रहा था, लेकिन अपनी दोस्त की तरक्की देखकर वह बहुत खुश था। अक्सर जोया अनुराग के साथ मंदिर जाती थी और अक्सर अनुराग भी जोया के साथ मस्जिद जाता था। दोनों एक दूसरे के धर्म की बहुत इज्जत करते थे, दोनों एक दूसरे के धर्म को भी मानते थे। दोनों के बीच की नज़दीकियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि उनको पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर उनकी ज़िंदगी किस मोड़ पर जाने वाली थी। उनकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली थी कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन अब परीक्षा का कठिन समय आ चुका था। जोया का इंटरव्यू होना था। अगर जोया अपना इंटरव्यू अच्छे रैंक से पास कर लेती है तो वह एक एसपी ऑफिसर बन जाती। परीक्षा के एक दिन पहले अनुराग जोया को कहता है कि जोया, कल तुम्हारी परीक्षा है, कल तुम्हारा इंटरव्यू है, चलो 5 मिनट के लिए मेरे साथ। अनुराग जोया को शिव जी के मंदिर में ले जाता है और वहां जाकर भगवान शिव जी से मन्नत मांगता है और कहता है कि जोया को कल इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाकर पास करवा देना। जोया यह देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों वापस लौटते हैं और अगले दिन जब जोया का इंटरव्यू होता है तो जोया अपने इंटरव्यू में
काफ़ी अच्छे से सभी सवालों के जवाब देती है, जिससे उन सभी इंटरव्यूअर जोया से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। और जब रिजल्ट आया तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, जोया दूसरे नंबर की रैंक लाकर एक एसपी ऑफिसर बन जाती है। जोया जब यह परिणाम देखती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सबसे पहले वह यह खुशी की खबर अपने दोस्त अनुराग को देती है। अनुराग सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद जोया अपने माता पिता को फ़ोन लगाती है और उनको भी खुशखबरी देती है। उसके माता पिता भी बहुत खुश थे अपनी बेटी की तरक्की देखकर। जब जोया खुशी मना रही थी अपने एसपी बनने की, तो इतने में ही अनुराग अपने अपने प्यार का इजहार जोया को कर दिया। अनुराग ने जोया को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर जोया बहुत खुश हो जाती है। जोया खुशी से अनुराग को हाँ बोल देती है, लेकिन जोया के मन में कुछ सवाल थे। जोया का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ था। जब अनुराग ने पूछा कि क्या हुआ, तो जोया ने कहा कि मैं एक मुस्लिम हूँ और तुम एक हिंदू हो, और मेरे माता पिता इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और मेरे माता पिता भले ही खुश भी हो जाएं, लेकिन जब मेरे परिवार के लोग यह बात सुनेंगे कि मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की है, तो वह मेरे माता पिता की जान ले लेंगे। और मेरी भी, मैं उनसे भागकर यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाई तक नहीं करने दिया, तो फिर वे लोग मुझे हिंदू धर्म में कैसे शादी करने देंगे? अनुराग ने जब सुना तो वह भी काफ़ी दुख हुआ, लेकिन अनुराग ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ लूँगा। तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जोया ने अपने माता पिता को दिल्ली बुला लिया और अपने माता पिता को कहा कि मैं अनुराग से शादी करने वाली हूँ। उसके माता पिता ने रोका, लेकिन वह कब तक रोकते। जोया ने और अनुराग ने खुशी खुशी दिल्ली में ही एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद जोया ने हिंदू धर्म अपना लिया। जोया का नाम जोया से अब अपना नाम बदलकर रीना कर लिया। अब जोया रीना ठाकुर बन गई थी। जोया, जो कि अनुराग ठाकुर की पत्नी के रूप में, उसने अपनी एसपी के पद की शपथ ली। और करीब 1 साल गुजरने के बाद रीना और अनुराग को कई धमकियां मिली, जो कि रीना के परिवार वालों की तरफ से थी। लेकिन उन धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए अनुराग और रीना अपना जीवन काफ़ी अच्छे से गुजार रहे थे। शादी के बाद रीना अक्सर मस्जिद जाया करती थी, अक्सर मज़ार भी जाती थी, और उसके साथ अनुराग भी जाया करता था, और दोनों हिंदू मंदिर भी जाते थे। रीना रमज़ान में रोज़े रखा करती थी और ईद भी धूमधाम से मनाती थी। और रीना के साथ साथ अनुराग भी रमज़ान में रोज़ा रखता था, और वह भी अपनी पत्नी के साथ ईद मनाता था। और दिवाली हो या होली, सभी त्यौहार पर बहुत अच्छे से मनाते थे। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। रीना का ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश के भोपाल शहर हो चुका था। अनुराग को दिल्ली में ही अपनी फैक्ट्री संभालना था। रीना अपने पति के बिना ही अपने माता पिता के साथ भोपाल जा रही थी। अनुराग ने रीना से कहा तुम जाओ, मैं 4 से 5 दिनों में भोपाल आ जाऊंगा। करीब 5 दिनों के बाद जब रीना ने अनुराग से पूछा कि तुम कब आओगे, तो अनुराग ने कहा मैं बस आज ही निकल रहा हूं। अनुराग अपनी कार से भोपाल के लिए निकल चुका था, लेकिन दिल्ली से भोपाल आते वक्त कुछ गुंडों ने नदी के किनारे पर उसकी गाड़ी रोक ली। एक बड़ा सा पुल था जहां पर कुछ गुंडों ने अनुराग की गाड़ी को रोकी, और रात्रि का समय था। गाड़ी रोककर उन्होंने अनुराग को पीटा और पीट पीट कर बेहोश कर दिया, और पास ही नदी में गाड़ी के साथ अनुराग को भी बहा दिया। जब अनुराग अपने घर भोपाल नहीं लौटा और उसका फ़ोन भी बंद आया, तो एसपी साहिबा ने अपने पति को ढूंढने की कार्यवाही चालू की, और पता चला कि अनुराग तो एक पुल के पास उसकी गाड़ी नदी में मिली थी। नदी का बहाव बहुत तेज था। उस गाड़ी में अनुराग के कपड़े का टुकड़ा भी मिला। जब छानबीन की गई तो सभी लोग यही कह रहे थे कि यह एक एक्सीडेंट है, और अनुराग भी नदी में बहकर आगे चला गया। जब यह खबर एसपी साहिबा ने सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपना प्यार खो दिया था। एसपी साहिबा ने हर एक कोशिश की, लेकिन अनुराग का कोई पता नहीं चला। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन अनुराग का कोई पता नहीं चला। सभी लोग एसपी साहिबा को बस यही बातें कहते कि अब आप अनुराग को भूल जाइए, क्योंकि उस नदी में कई सारे समुद्री खतरनाक जीव रहते हैं। लेकिन एसपी साहिबा अपने पति को भूल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, महीनों हो गए, सालों हो गए। धीरे धीरे एसपी साहिबा ने अपने मन को वापस से इकट्ठा कर लिया और अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। वे अक्सर अनुराग को याद करती। अनुराग की कमी उनके हमेशा खलती थी। एसपी रीना अपने पति को भूल नहीं पा रही थी। करीब 8 से 10 साल हो गए, फिर भी उनको अपना पति अब तक याद आता था।
रीना के माता पिता कहते कि अब तू कोई और लड़का देख ले, कब तक तू अकेली ही अपना जीवन गुजारेगी। लेकिन रीना का प्यार सच्चा था। उसने अपने प्यार के लिए सभी लोगों से दुश्मनी ली थी। आज करीब 17 साल हो गए थे। रमज़ान का महीना चल रहा था। रमज़ान में एसपी रीना ने रोज़ा रखा हुआ था, क्योंकि असलियत में तो वे एक मुस्लिम धर्म से ही थी, इसलिए उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। वे दिल्ली के जामा मस्जिद पर अपनी ड्यूटी कर रही थी, सभी व्यवस्थाएं संभाल रही थी। अपनी पुलिस की टीम को उन्होंने तैनात कर रखा था, क्योंकि जुमे का दिन था और कई कट्टरपंथी त्यौहार की आड़ में गलत कार्य भी कर रहे थे, जिसके लिए एसपी साहिबा ने कड़ी तैनाती लगा रखी थी। लेकिन इसी बीच कुछ भिखारी जामा मस्जिद के बाहर डेरा जमाए हुए थे, जिनको उठाने के लिए एसपी साहिबा ने खूब कोशिशें की, लेकिन वह भिखारी एसपी साहिबा से ही बहस करने लगे, उनको ही उल्टा सीधा बोलने लगे। इतने में जब एक भिखारी पीछे से आता है और उन भिखारियों को कहने लगता है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती एसपी साहिबा क्या कह रही हैं, तुम यहाँ से हटो और साइड में चले जाओ। तो उस भिखारी की बात सभी लोग मान लेते हैं और सभी लोग उठकर चले जाते हैं। एसपी साहिबा काफ़ी आकर्षित हो जाती है और एक भिखारी की बात सभी लोग कैसे मान सकते हैं। जब उन्होंने उस भिखारी से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी बातें इन लोगों ने कैसे मान ली, मेरी तो एक बात नहीं मानी, तो वह भिखारी एसपी साहिबा को कहता है कि आज से 17 साल पहले कुछ गुंडों ने मुझे रोककर बहुत पीटा और बेहोश कर दिया, फिर मुझे बेहोशी हालत में नदी में बहा दिया। मेरी सिर पे गहरी चोट आई, जिससे मेरी याददाश्त चली गई थी और मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो इन्हीं लोगों ने मेरी जान बचाई थी। मुझे तो उसके बाद कुछ याद नहीं आया, लेकिन इन्होंने ही मुझे वापस से कहीं सही किया और मेरा इलाज कराया। मेरे लिए यही लोग सब कुछ हैं। मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरा परिवार यही लोग हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरा कौन परिवार है। जब यह बात एसपी साहिबा ने सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। एसपी साहिबा के मन में विचार आया कि कहीं यह मेरा पति अनुराग तो नहीं है। जब एसपी साहिबा ने उस भिखारी को देखा और कहा कि तुम अपने चेहरे पर से यह शॉल हटाओ, तो उस भिखारी ने जैसे ही अपनी शॉल हटाई और एसपी साहिबा ने जो चेहरा देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। और क्योंकि उनके सामने कोई भिखारी नहीं बल्कि उनका मरा हुआ पति था, जो आज से 18 साल पहले एक दुर्घटना में मर चुका था। एसपी साहिबा अपने पति को वापस जिंदा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने तुरंत अपने पति को गला लगा लिया और वे फूट फूट कर रोने लगी। जब उस गरीब भिखारी ने एसपी साहिबा से पूछा, रो क्यों रही हो और आप मुझे गले क्यों लगा रही हो, तो एसपी साहिबा भिखारी से कहती है कि तुम मेरे पति हो। आज से करीब 17 साल पहले एक कार दुर्घटना में तुम मुझसे बिछड़ चुके थे, तुम एक नदी में बह गए थे। जब यह बात उस भिखारी ने सुनी तो उसका भी दिमाग चकरा गया। वह भिखारी कहने लगा, क्या सही में मैं तुम्हारा पति हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? तो एसपी साहिबा पूरी बात उस भिखारी को समझाती है कि कैसे वह कॉलेज में पढ़ाई करती थी। जिसके बाद जब वह दिल्ली आई तो उन दोनों की मुलाकात हुई, उनके बीच दोस्ती हुई। किस तरह से उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और वे एसपी बनी। और फिर अनुराग ने रीना को प्रपोज किया, यानी कि जोया को प्रपोज किया। दोनों ने शादी की। शादी करने के बाद जब वे अपना जीवन जी रहे थे तो रीना यानी कि जोया हिंदू धर्म अपना ली थी। हिंदू धर्म अपनाने के बाद किस तरह से दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते, एक दूसरे के त्योहारों को मनाते, पूरी कहानी जब रीना ने अपनी पति को सुनाई, यानी कि उस भिखारी को सुनाई, तो उस भिखारी की भी यादाश्त वापस आने लगी। और जैसे ही अनुराग के दिमाग की यादाश्त वापस आई, उसको वह घटना भी याद आ गई कि किस तरह से कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोका, उसको पीटा और पीटने के बाद नदी में फेंक दिया। जब यह बात एसपी साहिबा यानी कि रीना ने सुनी तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह कार्य कोई और नहीं बल्कि उसी के परिवार के लोग कर सकते हैं, जो कि रीना यानी कि जोया और अनुराग की शादी से नाखुश थे। इसके बाद रीना और अनुराग वापस से आपस में मिले, दोनों साथ में रहने लगे। और जब रीना ने अनुराग के केस को वापस से खोला तो सारी साजिश सामने आ गई और उसे पता चल चुका था कि यह घटना उसी के परिवार के लोगों ने की। इसके बाद उन लोगों को सजा दिलवाई गई। तो दोस्तों, इस तरह करीब 17 सालों बाद एसपी साहिबा यानी कि रीना ठाकुर को अपना पति अनुराग ठाकुर वापस मिला। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और ज़रा कमेंट करके
ज़रूर बताइए कि यह घटना आपको कैसी लगी और यह घटना आप कहां से देख रहे हैं। ऐसे ही सच्ची घटना जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।